देखिए आज मैं बताएंगे आपको कि कौन सा क्रेन साइट पे अलाउ होता है, कौन सा क्रेन साइट पे अलाउ नहीं होता है, और क्रेन मंगाने से पहले क्या चेक करना चाहिए ताकि बदनामी ना हो साइट पे और लोग ये ना कहे कि इस इंजीनियर को प्लानिंग करने नहीं आता है। अगर आप साइट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इस ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और ऐसा जानकारी होना हर सुपरवाइजर हर इंजीनियर के लिए बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है। नहीं तो साइट पे लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे बेइज्जती होना फिक्स है। तो देखिए, हाइड्रा किसको बोलते हैं और फराना किसको बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रा जो होता है ना साइट पे, जो रेपुटेटेड क्लाइंट है वो अलाउ नहीं करते, जो बड़े कंपनियां हैं वो अलाउ नहीं करता है क्योंकि वो सेफ्टी को वायलेंस करता है। तो देखिए, जो लीवर जिसमें होता है, जिसमें लीवर होता है वो होता है, ये लीवर है, लीवर ऑपरेटेड है। तो ये होता है आपका, क्या होता है ये होता है हाइड्रा। और ये जो है रेपुटेटेड क्लाइंट और जो बड़े क्लाइंट होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, उसके सेफ्टी वाले आपको अलाउ नहीं करते हैं। नहीं तो होता है जब ये व्हील अनबैलेंस होता है तो एकदम लेवल में होता नहीं है, तो जैसे ही ऊपर नीचे होगा और यहाँ पे लोड होगा तो ये सामान को लेके पलटी खा जाता है, और उसमें जो बंदे होते हैं आसपास में वो भी मर जाते हैं एक्सीडेंट के वजह से, या चोट लग जाता है या विकलांग हो जाते हैं। तो ये हाइड्रा जो है अलाउ नहीं होता है, जिसमें लीवर होता है वो अलाउ नहीं होता है। और ये है फराना, इसके जगह पे ये यूज करते हैं और ये अलाउ होता है। इससे जो है ये बेटर होता है और इससे अच्छा सेफ्टी होता है एज कंपेयर टू हाइड्रा। तो साइट पे आप फराना अनलोडिंग के लिए मंगा सकते हैं, हाइड्रा नहीं मंगा सकते हैं। लेकिन कई सारे साइट पे अलाउ होता है, तो जब आप मंगाते हैं तो एक बार क्लाइंट से पूछ लीजिए, सर क्या हाइड्रा यहाँ पे अलाउ है, क्योंकि बहुत सारे साइट के अगल बगल में ये अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ये महंगा होता है और ये सस्ता होता है, इसका डिमांड कम है। इसलिए छोटा मोटा जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जो हाइड्रा क्रेन सप्लाई करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं, वो ये 3-4 खरीद लेते हैं, लेकिन ये तुरंत नहीं खरीदते हैं क्योंकि इसके लिए थोड़ा बड़ा बजट चाहिए होता है, और इसके लिए छोटा बजट चाहिए। छोटा बजट मतलब इसके लिए अगर आपके पास 100 रुपया चाहिए तो इसके लिए 25 से 30 रुपया ही चाहिए, समझ रहे हैं। ये बजट है, मतलब 25 से 30% में ये मिल जाता है। आप जब भी साइट पे कोई लोडिंग अनलोडिंग के लिए क्रेन मंगाते हैं तो एक बार क्लाइंट से जरूर पूछें। उसके बाद आप ये भी देख लें क्या ये क्रेन आपके मटेरियल के लिए लोडिंग अनलोडिंग और शिफ्टिंग के लिए ओके है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, इसको बोलते हैं 15। देखिए यहाँ लिखा हुआ है F15, ठीक है। F15 का मतलब होता है 14 और 15 टन के आसपास ये लोड लेता है, ठीक है, लेकिन ये लास्ट बूम पे नहीं लेता है। तो मान लीजिए ये F15 है, इसको इसको फराना बोलते हैं, ये फराना है, लीवर ऑपरेटेड नहीं है, देख रहे हैं। तो ये फराना का साइज है, और आगे वाला व्हील होता है ना उसके सेंटर से मीटर कंसीडर किया जाता है। तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आपको 16 मीटर पे रखना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। और जो वर्टिकल जो टॉप पे रखना है आपको वो है आपकी 16 मीटर, ठीक है। तब ये देखिए, ये फराना है ये आपका 0.9 टन जो है ये लोड लेगा यहाँ पे, मतलब इतने डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल में और इतना 16 मीटर वर्टिकल में आपको मेटेरियल रखना है। तो इस फराना से आप 900 केजी ही रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ये वाला जो लाइन होता है, ये वाला लाइन, ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। तो देखिए ये 16 है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है 16, 16 इसमें नहीं है, 17 लीजिए, 17 लीजिए और 16 लीजिए, मतलब 900 केजी ही आप इससे उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका लेंथ बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है 16 मीटर पे, और 16 मीटर हाइट पे वेट बढ़ रहा है, मतलब वेट ज्यादा है आपका, 2 टन है या 1.5 टन है या 2.5 टन है, तो आपको टायर माउंटेड क्रेन 30 टन या 40 टन का चार्ट चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम आपको 100 टन का चार्ट दिखा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा ही चाहिए उससे बड़ा तो आपको 30 टन 40 टन का आप
चार्ट मंगा के देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये 100 टन का है, 15 टन के बाद जो होते हैं वो टाई माउंटेड होते हैं। टाई माउंटेड इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर टायर लगा होता है, टायर पे वो कूद आता है, ठीक है। लेकिन टायर पे चलाते नहीं है क्योंकि टायर फट जाएगा। उसके चारों कॉर्नर में एक होते हैं मेटल के, उसको निकाल के उस पे वो अटका देते हैं और फिर इसको ऑपरेट करते हैं। तो मान लीजिए इसमें आपको 28 मीटर डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल है और 16 मीटर हाइट है, ठीक है। उस पे मेटेरियल रखना है तो आप 7 टन रख सकते हैं, 7.6 टन मेटेरियल रख सकते हैं। तो जब भी क्रेन मंगाए आप, मतलब समझ रहे हैं आप इधर से काउंट कीजिएगा। मान लीजिए ये रोड है, आप रोड पे क्रेन लगा दिए और एक आपका ये 28 मीटर डिस्टेंस पे रखना है और जो मटेरियल रख रहे हैं यहाँ पे वो 16 मीटर पे है। तो वो आप मार्क करके चेक कर सकते हैं क्या आप वहां पे 7.5 टन का रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो आप इसको मंगाइएगा, नहीं तो नहीं मंगाइएगा। और एक चीज मैं आपको बहुत ही जरूरी वाला बात बता रहा हूँ, क्रेन कभी भी साइड पे मंगाए तो बिना बूम चार्ट या ये क्रेन चार्ट लोड चार्ट देखे बिना नहीं मंगाए। नहीं तो आप क्रेन मंगा लिया, आपका मेटेरियल यहाँ पे जाना है, यहीं पे आके अटक गया, ठीक है। तो इतना भारी होता है 5 टन 6 टन कि आपको उसको 1 mm भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रेन जब भी मंगाओ लोड चार्ट देख के मंगाओ, नहीं तो आपकी बदनामी तय है। और है तो जॉब जाने की भी खतरा बढ़ जाती है क्योंकि आप हायर सैलरी ले रहे हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा ले रहे हो और आप काम को फंसा दिए, कंपनी का नाम खराब कर दिए, तो आपको कंपनी निकाल भी सकती है। तो क्रेन का जब भी सिलेक्शन करें तो ये चेक करके करें। नहीं समझ में आ रहा है आपको तो क्रेन वाला को ही बोल दीजिए, आप एक बार साइट विजिट कीजिए और साइट को देखिए, यहाँ पे क्रेन लगाना है, वहां पे मटेरियल रखना है और फिर उससे एक्सप्लेनेशन लीजिए। ऐसे नहीं जो बोल दिया इससे कर देंगे तो कर देंगे, उसको बोलिए वो आपको समझाए और आपको वो समझा देगा, ठीक है। और दूसरा, जब भी आप ये टायर माउंटेड क्रेन मंगा रहे हैं तब आपको फराना का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा क्योंकि टायर माउंटेड क्रेन जब रखता है तो जितना डिस्टेंस आगे जाता है और मटेरियल लेके बूम आगे निकलता है उतना यहाँ पे काउंटर वेट डालना पड़ता है, जो कि काउंटर वेट जो है वो आता है दूसरे ट्रेलर पे जिसको अनलोड करके आपको इस पे रखना होता है, ठीक है। और कई सारे मेटल होते हैं जिसको शिफ्ट करके इसके नजदीक में भी रखना पड़ता है, तो वो फराना का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो जब भी आप लोडिंग अनलोडिंग का प्लान कर रहे हैं तो ये क्रेन का लोड चार्ट जरूर देख लें। और रीगर, रीगर उसको बोलते हैं जो मेटेरियल को प्रॉपर शिफ्टिंग का प्रोसेस जानता हो, बेल्ट बांधना जानता हो। अच्छा, कई लोग का कंफ्यूजन होता है ये बेल्ट कितने टन का है तो कैसे पहचाने। तो बेल्ट पे जो धागे होते हैं उजले कलर का या ब्लैक कलर का, जितना धागा का लाइन है उतना टन का वो बेल्ट है। तो जब भी आप आगे से ये सब चीज करें तो आप बेल्ट की भी जानकारी रखें, ये कितने टन का बेल्ट है और कितने टन का मेटल उठा रहे हैं। अगर 5 टन का मेटल उठा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 6 टन का या 7 टन का बेल्ट ही उसमें यूज करें। ऐसा नहीं जो 5 टन का है तो 5 टन का ही बेल्ट यूज करें। अगर 5 टन का है तो आप 2 बेल्ट जो है 3-3 टन का यूज कर सकते हैं। 2 बेल्ट लगा दिए 3-3 टन का तो हो जाएगा, उसमें काउंट हो जाएगा क्योंकि 2 बेल्ट पे लोड डिवाइड हो गया। तो आप जब भी लोडिंग शिफ्टिंग ये सब करें, अनलोडिंग करें तो क्रेन का लोड चार्ट चेक कर ले, बेल्ट का देख लें कितने कैपेसिटी का है और उसमें अगल बगल में जो काम कर रहे हैं क्या उसको रीगर में एक्सपर्टाइज है या नहीं है, मेटेरियल कैसे मूव करेगा, क्रेन कैसे मूव करेगा, उसको जो सिग्नल देना है क्रेन वाले को उसको सिग्नल पता है नहीं पता है। तो ये सब जानकारी ले लें और प्लानिंग कर लें, तब ये लोडिंग अनलोडिंग और शिफ्टिंग का शेड्यूल बनाए, क्लाइंट से अप्रूवल लें और फिर काम करें। धन्यवाद।